तो देखो नेक्स्ट अपने पास कंबशन रिएक्शन, ठीक है। अब कंबशन रिएक्शन में क्या है आपके पास, सबसे पहले इस कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में क्या होगा आपके पास, जो O2 है वो एक्सेस में होगा, ज्यादा O2, है ना। तो आपने मान लो कार्बन है, इसका ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा CO2। हाइड्रोजन है, उसका किया तो बना H2O। अगर सल्फर का किया तो SO2, ठीक है। ऐसे है, जिसका भी करोगे उसका ऑक्साइड्स बन जाएंगे, है ना। अब आपके पास क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन, नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। अब इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है, O2 इज लिमिटेड। अगर O2 लिमिटेड है आपके पास तो आप क्या करोगे यार, कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। लेकिन हाइड्रोजन का सेम ही होगा, हाइड्रोजन एनी हो आपको वाटर ही देगा, ठीक है। तब आपको क्या करना है यार, कंबशन का क्या मतलब होता है, कंबशन मीनिंग, कंबशन में क्या होता है, गिव इट्स ऑक्साइड्स। जिसको भी आप जिसका भी कंबशन कर रहे हो उसके क्या दे देगा, ऑक्साइड्स दे देगा, है ना। मान लो आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या किया जाता है, जनरली सिखाया जाता है CX और HY के फॉर्म में। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, है ना। तो बेटर है अपन लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं C2H6 का। आपने C2H6 को O2 के प्रेजेंस में जलाया, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको, CO2 प्लस H2। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ कितने कार्बन है, दो, तो यहाँ पे भी दो लिख लो। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन है 6, ये दो हैं तो 3 लिख लूंगा तो 6 हो जाएंगे, क्लियर। अब आपके पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट, आपको ऑक्सीजन देखने हैं राइट साइड कितने हैं, पहले लेफ्ट से राइट बैलेंस किया, राइट से लेफ्ट, तो ये कितने ऑक्सीजन है, 4, 5 6 7, यहाँ 7 ऑक्सीजन है। ये कितने हैं, दो, दो को 3.5 से मल्टीप्लाई करो, 3.5 का मतलब होता है 7/2। तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। बताओ समझ में आया कि नहीं। ये देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैं आपको इसके स्टेप्स भी बता देता हूँ अगर आप भूल जाओगे तो इसके केस में, बैलेंसिंग, है ना। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, राइट अ कंबशन रिएक्शन जब कंबशन रिएक्शन लिखोगे तो आपके पास मान लो क्या है, मैंने बोला आपको ग्लूकोज का C6H12O6 का कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 क्या देना चाहिए, आपने बोला सर CO2 प्लस H2, ठीक है। ये है पहला, है ना। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का, ये लिख लिया हमने, है ना, कोई बैलेंसिंग नहीं। सबसे पहले क्या करो, बैलेंस नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, बोथ साइड।
है ना। अगर आपने बोथ साइड बैलेंस किया तो क्या आएगा अपने पास, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O है अपने पास रिएक्शन। सबसे पहले अगर आपने कार्बन बैलेंस किया तो इधर कितने हैं, 6, इधर भी कितने हो गए, 6, मतलब जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, अगले में क्या, बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, सेम बोथ साइड, है ना। अब ध्यान दो आप यहाँ पे क्या था मेरे पास, C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2, है ना। तो यहाँ हमने लास्ट टाइम क्या लिख लिया था, 6 बैलेंस करने के लिए, है ना, ये वाला। अब अगर आप चेंज इसके अलावा क्या करोगे, यहाँ बैलेंस करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 12, तो 2 यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 6। अगर देखा जाए, आप यहाँ देख लो, तो ये क्या है, इसको अगर आप मानते हो y, इसको अगर आप y मानते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, y/2। इसको अगर आप x मानते हो तो यहाँ पे आ रहा है x, है ना, ये आपको सिंपली बता दिया हमने, ठीक है। अब देखो फोर्थ स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम जब बैलेंस करने हैं आपको तो पहले लिख लेते हैं सेम चीज, C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे मेरे पास था 6 और यहाँ पे था मेरे पास 6, है ना, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है ना, राइट साइड के बेसिस पे लेफ्ट साइड देखना है ना। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 12 है, इसकी वजह से, है ना। तो आप देख सकते हो सर, इसकी वजह से यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने, 6, तो लेफ्ट साइड कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन, ये ऑलरेडी 6 है, तो 18 माइनस 6 कितने बचे, यहाँ 6 हो गए, 6 प्लस अपने को कितने रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 12 रिक्वायर्ड, तो यहाँ कितने आ जाएगा, 6O2। अब आप लेफ्ट साइड चेक कर लो, लेफ्ट और राइट रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो आपकी ऑब्वियसली रिएक्शन बैलेंस होगी ही एनी हाउ, है ना। अब आप मुझे बता सकते हैं किसी को डाउट है तो, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूँ, यही चीज क्वेश्चन की फॉर्म में बता देता हूँ। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, उसने बोला है कि इसके लिए क्या करो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट HTP, सबसे पहले पूछा गया है अगर आपके पास 48 ग्राम ऑफ CH4 है, इसका कंबशन होता है ना, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग कंबशन रिएक्शन, पहला, है ना। सेकंड है आपका इसमें 2.8 kg ऑफ C2H4, है ना। थर्ड है आपके पास 10 लीटर ऑफ C3H8। फोर्थ है आपके पास 3.011 into 10 to the power 24 molecule of C3H4। इसमें क्या बताना है आपको, लिख देते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ बताना है फाइंड मास एंड वॉल्यूम, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ
O2 required, second find mass and volume of CO2 produced. ठीक है, जिसमें मास बताया उसमें मास बताओ, जिसमें वॉल्यूम बताना है उसमें वॉल्यूम बताओ, है ना। अब ये है, मैं आपको पहला क्वेश्चन करके बता देता हूँ बड़े आराम से, है ना। ये मैंने आपको दे दिया है, सबसे पहला ले लेता हूँ ऑप्शन, ताकि आप बाकी इजीली कर लो। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, CH4 है। CH4 का अगर मैंने कंबशन किया तो प्रोडक्ट विल बी CO2 एंड H2। इसको पहले बैलेंस करेंगे, होता है एक कार्बन है या एक कार्बन है, ठीक है, 4 है तो वहां भी 4 कर देंगे। ऑक्सीजन कितने, 2 3 4, तो यहाँ 2 कर देंगे, हो गया बैलेंस। सबसे पहले बैलेंसिंग। अब मेरे पास यहाँ गिवन है 48 ग्राम, वेट कितना गिवन है, 48 ग्राम। इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 48 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इसका मोलिकुलर वेट है 16, है ना। अगर आप क्या करोगे, 48 डिवाइड बाय 16 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3। ठीक है, ये 3 आ गया मोल। ठीक है, अब एक चीज सुनो, इसके एक मोल के लिए इसका कितना चाहिए, 2। इसका कितना बनेगा, 1। इसका कितना, ये, तो 3 के लिए इसका 6, इसका 3, इसका 6। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा क्या है, O2 कितना चाहिए अपने को, है ना। O2 कितना चाहिए, रिक्वायर्ड O2 इज 6 moles. तो weight of O2 required is 6 into 16 gram is equal to 6 6 36 का 6 कैरी 3 6 6 96 ग्राम। ये है, अगर यही आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो हो जाएगा 6 into 22.4 लीटर इज इक्वल टू 6 4 24 का 4 कैरी 2 6 2 12 13 14 का 2 कैरी 1 6 2 12 13 132.4 लीटर, है ना। ऐसे ही आप O2 निकाल लोगे, है ना। O2 के लिए क्या है, यहाँ पे एक मोल बना रहा है ना, तो इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा 1 इंटू कितना है ये, 16 दूनी 32 44 ग्राम, है ना। इसका वॉल्यूम भी करोगे तो क्या होगा, 22.4 लीटर, क्योंकि एक ही मोल है ना, ये 1 और इसके साथ भी 1, है ना। वॉल्यूम चाहिए CO2 का, तो ये आ गया आपके पास, है ना। ये अभी सिंपल है, कंबशन वाला, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, अभी कंबशन है सर। तो आप कंबशन ही बताओ मेरे को, है ना, कैसे होगा। सॉरी, देखो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने ये वाला, इसके 3 है तो यहाँ भी 3 ही आएगा, है ना। सॉरी, चेंज कर लो, ये 3 आएगा यहाँ पे, है ना। तो गलती से लिख दिया मैंने यहाँ 3 और यहाँ पे भी इंटू 3, ठीक है। अब हो गया करेक्शन, है ना, वो गलती से हो गया, ठीक है, सही कर लो, है ना। तो ये देख सकते हो आप, तो अपने पास कितना बच जाएगा, 0.5 मोल्स, ठीक है। तो ये 0.5 मोल्स है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 मोल। इसका कितना हो जाएगा, 1.5 मोल, है ना। उसका कितना हो जाएगा, 1 मोल, है ना। आप मोल्स को इजीली वेट या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। आपको दिख ही रहा है, ये 2 तो ये भी 2, ये 4 तो ये इसका आधा हो जाएगा हमेशा, है ना। यहाँ हमेशा आधा आएगा, इसको ऐड करके यहाँ लिख सकते हो हमेशा, है ना। तो ये आपको इजी है बैलेंसिंग यार, है ना। किसी को कोई होपफुली दिक्कत नहीं है। सॉरी, करेक्शन कर लो, 0.5 नहीं है, ये 5 है ना, 10, तो ये 5 है, तो ये कितना हो गया, 5 4 20 हो गया, है ना। ये था 5 3 15 हो गया ये, है ना। और ये कितना, 5 2 10 हो गया, सही हो गया, गलती से हो गया तो, है ना। ठीक है, अब क्लियर है सबको, है ना।